श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गीता जी की स्तुति करेंगे। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता। इस मोह माया कष्ट से तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम सुख सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर, रहते वही सुख कंद नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता प्रेम से। धरि ध्यान है तीरथ सभी भव के वही, शुभ शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का, तन छोड़ते लेने उन्हें माधव मुरारी। आप ही उठ दौड़ते सुनते सुनाते नित्य जो लाते। इसे व्यवहार में पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। गीता जी का छठा अध्याय श्लोक संख्या 6। गीता जी का छठा अध्याय श्लोक संख्या 6।
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः शुरिन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत्। छठे अध्याय के प्रथम श्लोक के विषय में कल हम लोगों ने विचार किया था कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर के कर्म करता है, अर्थात निष्काम कर्म करता है, बिना फल की कामना के कर्म करता है और कर्ण योगी कर्म करता है, अपने कर्तव्य कर्म को करता है, शास्त्र जिसे करने को कहते हैं उस कर्म को करता है, तो वह सन्यासी और वह योगी है। माता पिता अपने बाल बच्चों के प्रति बिना कामना के उनका पालन पोषण करें, क्योंकि पालन पोषण करना तो उनका धर्म ही है, कर्तव्य है। लेकिन बिना कामना के, बिना किसी अपेक्षा के यदि वे उनका पालन पोषण कर रहे हैं तो वो निष्काम कर्म के अंतर्गत आता है। और ऐसे ही बाल बच्चे माता पिता की सेवा करना उनका धर्म है, उनका कर्तव्य कर्म है। तो पुत्र के द्वारा माता पिता की सेवा करना कर्तव्य कर्म है, यदि बिना कामना के कर रहे हैं तो वह निष्काम कर्म में आ जाता है। पत्नी के द्वारा पति की सेवा, सास ससुर की सेवा और बिना कामना के है तो वह भी निष्काम कर्म में आ जाता है, क्योंकि वो उनका कर्तव्य कर्म है। तो कर्म योगी कर्म करना है लेकिन बिना फल का आश्रय लेकर के, भगवान का आश्रय लेकर के। जैसे जो विठ्ठल नाम के संत हुए हैं, पुंडरीक नाम के संत हुए महाराष्ट्र में, जो अपने माता पिता की सेवा किए लेकिन भगवान के लिए किए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और कल शाम को भी महाभारत का एक दृष्टांत दिया था, जो एक पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारी पति की सेवा करती है और उसी से सिद्धियां प्राप्त कर लेती है, परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना, तो वह निष्काम कर्म के अंतर्गत आ जाता है। जैसे भगवान महात्मा अर्जुन से कह रहे हैं कि पहले भी तुमने बहुत युद्ध किए, लेकिन अब मेरी आज्ञा से मेरी प्रसन्नता के लिए सिद्ध को करो। तुमने अभी तक जो युद्ध किए वो सकाम युद्ध किए, राज्य के विस्तार के लिए, प्रशंसा के लिए, पितामह भीष्म के लिए, अपने बड़े भ्राता युधिष्ठिर के लिए, उन्हें चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए। लेकिन अब जो युद्ध है वो मेरी प्रसन्नता के लिए करो, मेरी आज्ञा से करो, तो वो निष्काम कर्म हो जाएगा।
तो वही सन्यासी है, वही योगी है जो निष्काम कर्म करता है। केवल अग्नि का त्याग कर देने वाला सन्यासी नहीं है, बल्कि भीतर में जितने भी विकार हैं उन विकारों को त्याग करने वाला ही सन्यासी है। और केवल कर्मों का त्याग कर देने वाला योगी नहीं, बल्कि कर्म के फल का त्याग करने वाला योगी तथा कर्तापने का त्याग करने वाला योगी, जो कर्म करके भी ये नहीं समझता कि मैं कर्म करता हूं, उसमें कर्तापने का भाव नहीं है, तो योगी वही है। अब आगे भगवान कहते हैं कि जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तो योग जान, अर्थात सन्यास में और योग में कोई अंतर नहीं है। जहां पर एक सन्यासी अर्थात एक ब्रह्मचारी कर्म के फल का त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए वन में जाकर के सदगुरु आश्रम में जाके भजन करते हैं। तो कर्म का फल कल बताया था कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध पद प्रतिष्ठा मान सम्मान कर्म का फल है। माता पिता भाई बांधव आदि ये सारे के सारे कर्म के फल। तो इन सारे कर्मों के फलों को त्याग कर, तो कहाँ त्याग कर? भगवान के चरणों में त्याग कर। इन कर्मों के फलों को स्वीकार न करता हुआ और सदगुरु की शरण में चला जाता है। अब उसके पास से शरीरी कर्म का फल बचा है केवल, तो अब इसको कैसे त्याग करें? तो इसे सदगुरु को समर्पित कर देता है। अब सदगुरु की आज्ञा से इस शरीर से वो सेवा लेता है, चाहे साधना करता है, तो ऐसा इस शरीर रूपी कर्म फल को भी त्याग देता है। तो ये तो सन्यासी के लिए, लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो वो कर्मों का फल कैसे त्याग करें? तो वो उनके लिए है कि वो त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि वो उन्हीं के बीच में ही रहना है। तो अब वहां पर अनासक्ति की बात आती है कि वो रहते हैं कर्मों के फलों के मध्य में ही, लेकिन उनसे अनासक्त होकर के रहे, परमात्मा में आसक्त होकर के रहे और उनसे अनासक्त होकर के रहे। तो वही सन्यासी है, गृहस्थ आश्रमी, और वही योगी है, जैसे कि राजा जनक का दृष्टांत दिया था पूर्व के सत्संग में, कि वो गृहस्थ आश्रम में रह करके भी अनासक्त भाव से कर्म करते हैं। गीता जी के 3रे अध्याय में भगवान ने इस विषय को कहा है कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से राजा जनक अनासक्त होकर के कर्म करते हैं, वैसे ही तुम भी अनासक्त होकर के कर्म करो। तो जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग करने वाला न कोई भी पुरुष न तो योगी है और न सन्यासी है। संकल्प, कामना, वासना, इच्छा, जो इनको त्याग करता है ये एक ही है। जो इसको त्याग करता है वही सन्यासी और वही योगी है। और ये जो भी कामना, संकल्प, इच्छाएं, वासना, ये सब भौतिक जगत के लिए ही है। परमात्मा की कामना को कामना नहीं कहा गया, मुक्ति की कामना को कामना नहीं कहा गया। परमात्मा की प्राप्ति का संकल्प करना, वो संकल्प बांधने वाला नहीं है। तो इसलिए सन्यास और योग दोनों एक ही है, लेकिन संकल्पों का त्याग करने वाला ही त्यागी तथा योगी तथा सन्यासी है। अब संकल्पों का त्याग कैसे करें? तो वही आगे के मंत्र में कहते हैं। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। कर्म करे लेकिन फल का संकल्प न करे। कर्म का त्याग करने के लिए भगवान ने नहीं कहा है, फल का त्याग करने के लिए कहा, कामना का त्याग करने के लिए कहा, संकल्प का त्याग करने के लिए कहा। तो ऐसे कर करके वो संकल्प का त्याग करे, क्योंकि संकल्प का त्याग करने वाला योगी और सन्यासी है। तो कर्म करना है लेकिन फल का संकल्प नहीं करना है। तो योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। अर्थात यदि किसी को परमात्मा को प्राप्त करना है तो निष्काम कर्म करना ही पड़ेगा। किसी को ध्यान योग में प्रवेश पाना है तो निष्काम कर्म करना ही पड़ेगा। किसी को ज्ञान योग में प्रवेश पाना है तो निष्काम कर्म करना ही पड़ेगा। किसी ने बहुत लंबे काल से सकाम कर्म कर दिया है, परमात्मा की प्राप्ति के या परमात्मा की प्राप्ति का संकल्प हुआ उसके पहले से तो वो सकाम कर्म ही करता आ रहा है, तो अब सकाम कर्म की काट निष्काम कर्म ही है। तो उस निष्काम कर्म को किए बिना कोई भी ज्ञान योग ध्यान योग में प्रवेश नहीं कर सकता।
इसलिए भगवान कह रहे हैं कि निष्काम कर्म में, निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। किसमें हेतु कहा जाता है? योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले को। जिसको ध्यान योग में आरूढ़ होना है, चाहे ज्ञान योग में आरूढ़ होना है, तो निष्काम कर्म उसे करना ही पड़ेगा। अब जब योगारूढ़ हो गया वो, तो योगारूढ़ हो जाने वाले पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, अर्थात उसने जो कामनाओं का त्याग किया, जो संकल्प का त्याग किया, जो फल की इच्छाओं का त्याग किया, तो वही उसके कल्याण में हेतु कहा जाता है। कल्याण उसका उसी से होगा, अर्थात संकल्पों का त्याग ही संन्यास है। गीता जी के 18वां अध्याय का नाम भगवान ने मोक्ष संन्यास योग दिया है। अर्थात सबका त्याग करते 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 मोक्ष का भी संन्यास हो जाता है, अर्थात तो मोक्ष से भी, मोक्ष की कामना से भी वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि वास्तव में वो मुक्त स्वरूप ही है। आत्मा जो है वो तो मुक्त स्वरूप ही है, लेकिन कामनाओं का ही बंधन है केवल। जैसे कि बताया था ना कि मृग की नाभि में ही कस्तूरी है, लेकिन वो उसे खोजते हुए दौड़ता भटकता रहता है। तो वैसे ही हमारे हृदय में परमात्मा है, आत्मा के रूप में परमात्मा ही विराजमान है, लेकिन हम सुख शांति की खोज बाहर के विषय में करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और भीतर के परमात्मा को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, अपने आत्म स्वरूप को। तो वो कामनाओं के पर्दों से मानो छुपा हुआ है। कामनाओं को त्याग करते जाएंगे, तो आप अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, जो कि मुक्त स्वरूप ही है, वह नित्य मुक्त ही है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि योग में आरूढ़ होने वाले को पहले निष्काम कर्म करना होगा। तो शरीर से वो निष्काम कर्म करता जाए और फल की कामना का त्याग करता जाए, तो जो कामना का त्याग है वही उसकी मुक्ति का हेतु बनेगा। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम योगारूढ़ हो गए? कर्म कब तक करना है? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म जब तक करना है जब तक कि हम योगारूढ़ नहीं हो गए, तब तक आप करते रहिए। पहले आपने सकाम कर्म किया है, कामना से युक्त होकर कर्म किया है, अब निष्काम कर्म करिए, पर कब तक करिए? जब तक आप योगारूढ़ नहीं हो जाते। अब योगारूढ़ होने का क्या तात्पर्य, कैसे समझे कि योगारूढ़ हो गए? अर्थात योग में आरूढ़ हो गए। तो कहते हैं कि जिस काल में इंद्रियों के भोगों में मन आसक्त न हो, सुंदर दृश्य है लेकिन देखने का मन न करे, वैराग्य हो जाएगा निष्काम कर्म करते करते। सुंदर शब्द सुनने का मन नहीं करेगा, संसार की चर्चा, जो फिल्मी गीत हैं, निंदा चुगली जिसमें रस आता था, वो अब सुनने का मन नहीं करेगा, उससे वैराग्य हो जाएगा। सुंदर व्यंजन खाने का मन नहीं करेगा, राजसी तामसी भोजन करने का मन नहीं करेगा। वो सामने सब आएगा आपके, लेकिन आपका मन अब उसमें नहीं जाएगा। तब जान लें कि आप योगारूढ़ हो रहे हैं। सुंदर बिस्तर है, सब प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी वो अब जैसे पहले सोता था दिन में भी रात में भी पर्याप्त, तो अब उसको वो समय से सोएगा, समय से जागेगा, क्योंकि अब उसका उसमें मन नहीं लगेगा। उसे लगेगा कि ये तो मेरे समय की बर्बादी है। तो इंद्रियों के भोगों में जितने भी समस्त इंद्रियां हैं, इंद्रियों का विषय सामने आएगा, लेकिन अब उन विषयों को, विषय में उसका चित्त आसक्त नहीं होगा, न आरूढ़ होगा। अब वो उसे उनसे वैराग्य होगा उसे। तब जान ले कि वो योगारूढ़ हो रहा है। वैरागी क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम निष्काम कर्म नहीं कर रहे हैं। निष्काम कर्मयोग करने वाले को वैराग्य हो जाएगा। राजा जनक घर में रहकर के वैरागी है, और बिना वैरागी के अनासक्त तो हो ही नहीं सकते हैं। गृहस्थ आश्रम में अनासक्त होने की बात है, तो बिना वैरागी के वहां पर अनासक्त नहीं होते। और सन्यासी को भी बिना वैरागी के वो त्याग नहीं कर सकता, विषयों का, संसार का, स्वजनों का। वो हंसी का पात्र हो जाता है। मानस में ये आया है कि जिमी बैराग बिनु सन्यासी, बिना बैरागी का जैसे सन्यासी वो हंसी का पात्र हो जाता है कि सन्यासी है और बैरागी नहीं उसके पास में। तो
निष्काम कर्म करने वाला ही वैराग्य को प्राप्त करेगा, और वैराग्य होगा तभी सन्यासी त्याग कर पाएगा, और वैराग्य होगा तभी गृहस्थ आश्रमी अनासक्त हो पाएगा। तो जिस काल में इंद्रियों के भोगों में मन आसक्त ना हो और कर्मों में भी आसक्त ना हो, तो पहले तो सकाम कर्म की बात आएगी कि सकाम कर्म में उसका चित्त आसक्त नहीं होगा। जो पहले वो सकाम कर्म करता चला आया है, उन सकाम कर्मों में उसका चित्त आसक्त नहीं होगा, और कर्मों से भी उसे वैराग्य हो जाएगा। मानस के जो नवदा भक्ति है, छठदम शील विरति बहु कर्मा नित्य निरंतर सज्जन धर्म, तो इसको समझे यदि तो छठदम शील अर्थात दम उतर जाएगा, इंद्रियों का दमन, शील स्वभाव सदाचारी स्वभाव उतर जाएगा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, सकाम कर्मों से वैराग्य हो जाएगा। विरति माने वैराग्य, बहु कर्मा अर्थात बहुत अनाप शनाप कर्म जो सकाम कर्म करते थे उनसे वैराग्य हो जाएगा। और नित्य निरंतर सज्जन धर्म, साधक का भक्त का धर्म वहां पर प्रकट हो जाएगा उसके पास। तो वही कह रहे हैं कि वो कर्मों में भी आसक्त नहीं होता। तो पहले तो सकाम कर्म की बात है कि वो सकाम कर्म में भी आसक्त नहीं होता। अब जो उसका कर्तव्य कर्म है, उस कर्तव्य कर्म में भी वो आसक्त नहीं होगा। अब वो कर्म से मानो क्रीड़ा करेगा, कर्म उसके लिए पूजा हो गई, कर्म उसके लिए साधना हो गई। तो न वो इंद्रियों के भोगों में अर्थात न तो विषयों में आसक्त होगा और न ही वह कर्मों में आसक्त होगा, उसे वैराग्य हो जाएगा। उस काल में जाना जाएगा कि सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ हो गया है। वो योगारूढ़ कहा जाता है। ये योग में आरूढ़ हो गया है, ये इसका प्रमाण है कि अब चित्त हमारा न कर्मों में जा रहा है न विषयों में। जब तक विषयों में चित्त जा रहा है तब तक आप निष्काम कर्म का त्याग नहीं कर सकते, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो चाहे संन्यास आश्रम हो। जब तक विषयों में चित्त जा रहा है तब तक उसको निष्काम कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि चित्त शुद्ध नहीं हुआ, इसका तात्पर्य। और कर्मों में भी आसक्ति हो जा रही, तो कर्मों में आसक्ति, आप कर्म कर रहे हैं और आपको कोई छेड़ दे, जैसे कि वो चार मजदूर वाली कथा सुनाते हैं हम, आपको कोई छेड़ दे तो आपका चित्त उबल जाता है, इसका मतलब आप कर्मों को और पकड़े हुए हैं, कर्म में आप घोर आसक्त है, कर्म छोड़ नहीं पा रहे हैं। सपने में भी आप कर्म कर रहे हैं, इतना उसमें आसक्त हो गए। उद्धरिदात पनात्मानम नात्मानम अवसादेत, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें, क्योंकि उद्धार करने वाला दूसरा कोई नहीं, अपने ही उद्धार करना है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें, अपने को अधोगति में न डालें। किसी ने हमको अधोगति में नहीं डाला है, हम अपने स्वयं गिरे हैं। और क्योंकि यह मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, दूसरा कोई मित्र और शत्रु नहीं है। अपने से ही अपना उद्धार करें, अर्थात अपने मन का। हमने ही अपने मन को विषयी बनाया है और हम ही अपने मन का उद्धार कर सकते हैं, इसमें दूसरा कोई क्या करेगा। कहीं हम बार बार कहते हैं ना कि भाई भूख अपने लगी है तो भोजन तो अपने ही करना पड़ेगा, दूसरे के खाने से पेट नहीं भरेगा। रोग हो गया है तो चिकित्सा तो अपने ही करना पड़ेगी। तो वैसे ही अपने स्वयं से ही अपने मन का उद्धार करना है। एक राजा को वैराग्य हुआ, तो उसने देखा कि मन का उद्धार करना है, तो मन का उद्धार कैसे करें। तो मन बहुत चंचल है, वो बार बार संसार में विषयों में ही रमण करता है। ध्यान में बैठो तो भी परमात्मा के ध्यान में न जा करके संसार और विषयों के ही ध्यान में लगा रहता है। तो उन्होंने ये दृष्टांत कई बार दिया भी है मैंने। एक बकरी को अपनी सभा में लेकर के आए और कहा कि जो इस बकरी को खिला पिला के तृप्त कर देगा तो मैं उसे इनाम दूंगा, लेकिन शर्त ये रहेगी कि बकरी को आप कितना भी खिला खिलाओ, शाम को जब वह मेरे पास आएगी और मैं घास डालूं और वह ना खाए, तब मैं मानूं कि वो तृप्त हो गई। तो सभी लोग ले लेकर के जाते थे। सबको लगता था कि भाई बकरी को खिला पिला के तृप्त करना कौन बड़ी बात है। तो बारी बारी से लेके जाते थे। रोज शाम को जब बकरी आती थी, राजा हरी घास डालता था, वो खाने दौड़ती थी, जबकि पेट भरा था उसका। तो ये मन का स्वभाव है कि मन को रोज विषय देते हैं, लेकिन फिर भी वो नित्य नए विषयों के लिए ही तैयार रहता है, वो कभी तृप्त नहीं होता। तो
ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए और बहुत से प्रजा के लोग, सभासद, मंत्रीगण, सचिवगण, ये सब लोग प्रयत्न किए, लेकिन वो बकरी तृप्त नहीं होती थी। तो उसी नगर में एक संत रहते थे, उन्होंने देखा कि राजा आत्म जिज्ञासु है, वो अंतर्यामी संत थे। तो अब ये आत्म जिज्ञासु है तो चला जाए, इसको मार्गदर्शन दिया जाए। संत आए तो उन्होंने कहा कि महाराज, इस बकरी को मैं ले जाना चाहता हूँ, मैं तृप्त करके लाता हूँ। तो कहा कि स्वामी जी, शर्त आप जानते हैं ना? तो कहा कि हाँ जानता हूँ। तो वे लेकर के गए और जहाँ उनकी कुटिया थी, तो कुटिया के आसपास बड़ी सुंदर सुंदर घास लगी थी जंगल के किनारे। तो उन्होंने बकरी को चराया और एक खूंटे पर बांध दिया रस्सी से। और थोड़ी देर के बाद में बकरी का पेट तो भर चुका था, तो थोड़ी देर के बाद में बकरी के सामने फिर सुंदर सुंदर घास लेकर के आए और थोड़ी दूरी पर डाल दिया। तो जैसे ही घास को देखा, तो यद्यपि बकरी का पेट भरा था, लेकिन देख के खाने को वो उठ खड़ी होती है और घास की तरफ चल देती है। तो जैसे ही वो चलती है तो वो छड़ी से प्रहार करते हैं बकरी पर। तो बकरी ने देखा कि जब पेट तो भरा ही है, मैं खाने दौड़ रही हूँ तो मेरी पिटाई हो रही है, तो इसलिए फिर वो वापस आके बैठ जाती है। दोपहर में फिर संत ने बकरी को लिया और चारों ओर घास चराया और फिर ला करके खूंटे से बांध दिया। बकरी अपना बैठ गई। तो अब बकरी के सामने थोड़ी दूरी पर घास डाला, नजदीक डाला। तो बकरी जैसे ही खड़ी हुई वैसे ही उसकी पिटाई हो गई। बकरी ने सोचा कि पेट तो भरा हुआ है, घास के लिए जैसे ही खड़ी होती हूँ तो पिटाई होती है, तो इसलिए वापस बैठ गई। अब शाम हुई। तो शाम को फिर संत ने बकरी को लिया और फिर से चराया, हरी हरी घास खाई उसने, और वो उसे ला करके फिर बांध दिया। तो बांधने के बाद जब बकरी बैठ गई, तो बकरी के सामने से थोड़ा सा बगल में, जैसे बकरी का मुंह इधर है तो उसके बगल में ही घास डाल दिया। तो बकरी जैसे ही घास की तरफ देखी वैसे ही उसकी पिटाई हुई। तो बकरी ने देखा कि पेट तो भरा हुआ है, पर घास की तरफ देखने में पिटाई होती, तो उसने उधर से मुंह भी हटा लिया, देखना छोड़ दिया। अब शाम को संत उस बकरी को लेकर के चल दिए, साथ में छड़ी भी लेके चल दिए, रस्सी गले में बंधी हुई थी बकरी के। राजा के पास सब सभा के बीच में लाके कहा कि राजन, ये बकरी आपकी है, आप इसकी परीक्षा लेकर के देख लें, संतुष्ट हुई या नहीं। तो राजा ने हरी घास मंगवाई और बकरी के सामने डाली। तो वो जो संत थे वो बकरी के सामने ही छड़ी लेके खड़े थे। तो जैसे ही वो घास सामने आई तो बकरी को छड़ी दिखाई दी, घास तो नहीं दिखाई दी, इसलिए वो वहां से घूम गई, उसने अपना चेहरा वहां से हटा लिया। तो राजा ने देखा कि भाई बकरी घास ना खाए, ये तो आश्चर्य है ही। उससे बड़ा आश्चर्य है कि उसकी तरफ देख भी नहीं रही है, पीठ कर ली इसने। तो वो चरणों में गिर गए कि महाराज, अब मैं समझ गया, तो आप ये बताएं आपने बकरी को बस में कैसे किया? क्योंकि जो बकरी को वश में कर सकता है वो मन को भी वश में कर सकता है। तो आपने जरूर मन को वश में किया है, तो वही उपाय आपने लगाया है। तो संत ने सब बता दिया। अर्थात जब जब मन विषयों की ओर जाए, तब तभी उस पर प्रहार करना है। ऐसे हम बैठे हैं, ना विषय है ना संसार है, और आप अपने काम में लगे हुए हैं, तो आपका मन तो कहीं शमशांत है ही। विषय को देख करके मन विषय की ओर जाता है, सुंदर रूप देख करके, सुंदर शब्द सुन करके, और भी अन्य विषयों की ओर। तो जब विषय सामने आते हैं, बकरी के सामने घास आई तो उसका चित्त हुआ खाने का, जबकि पेट भरा हुआ था। तो वैसे ही जब जब यह मन संसार में विषयों में जाए, तब तब उस पर प्रहार करे। तो किसका प्रहार करे? तो जप का प्रहार करे, सत्संग का प्रहार करे, सत्संग में सुनी हुई बातों को याद करे, किसी संत की जीवनी जो त्याग तपमय भक्तिमय रही उनको याद करे। तो या कभी भजन गाए, कभी पाठ करे, गीता जी के श्लोकों को याद करे, तो वो उस पर प्रहार है। तो ऐसे करते करते मन की दिशा परिवर्तित होते 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 एक समय ऐसा आएगा कि जो मन संसार के विषयों को देख करके दौड़ पड़ता था, वो अपने आप ही वहां से हट जाएगा, उसे विषय विषवत प्रतीत होंगे। आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि संसार ये जो विष है, वह विष तो मनुष्य को केवल एक बार खाओ तो व्यक्ति मर जाता है, लेकिन ये विषय रूपी विष तो उसको प्रतिदिन मारते रहते हैं, और न जाने कितने जन्मों से मार रहे हैं। तो उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने से अपने मन का उद्धार करें, क्योंकि दूसरा कोई उद्धार करने वाला नहीं है।
हमने अपने से ही अपने मन को अधोगति में डाला है, तो अब अपने से ही अपने मन को इस संसार से निकालना है। अब उसमें चाहे जितना समय लगे और जैसे लगे, प्रयत्न तो हमें अपने ही करना पड़ेगा। उसी बात को भगवान पुनः कहते हैं, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित जीता हुआ है, शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु है। अर्थात जिसने अपने मन को जीत लिया, अर्थात परमात्मा में लगा दिया, उसे पवित्र कर दिया, तो उसका मन ही उसका मित्र बन जाएगा, और नहीं तो उसका मन ही उसका शत्रु। जैसे अभी हम सबका मन शत्रु बना हुआ है ना, हमारा कहना नहीं मानता, भजन में नहीं लगता, संसार में ही लगता है, विषय में ही लगता है, क्योंकि अभी हमारा मन हमारा शत्रु बन गया है। वो उसी में विचरण करते 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 उसमें इतना आसक्त हो गया और हम पर हावी हो गया है कि हम नहीं चाहते हैं फिर भी क्रोध आता है और क्रोध में आग बबूले हो जाते हैं। हम नहीं चाहते हैं फिर भी भय आता है और भय से भयभीत हो जाते हैं। ऐसे ही राग, देश, मोह, ममता, आसक्ति, तो वो मन उसमें रच पच गया है। तो अपने से अपने मन का हमें उद्धार करना होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक छोटा सा दृष्टांत है। एक तितिक्षु ब्राह्मण है, तो पहले तो वो कंजूस ब्राह्मण कहलाता था। उसके पास में व्यापार था, वो कर्मकांड भी करता था, और उसके अच्छे यजमान भी थे, तो इसलिए उसके पास बहुत संपत्ति आती थी, व्यापार से भी संपत्ति, कर्मकांड से भी संपत्ति, और यजमान गण भी से देते रहते थे। लेकिन वो बहुत कंजूस था, वो संपत्ति खर्च नहीं करता था, वो जमा करता रहता था। तो उसके बाल बच्चे, बेटे, बहू, पत्नी सब परेशान रहते थे, और वो केवल परिवार पर भी नहीं, अपने शरीर पर भी खर्च नहीं करता था। बिल्कुल सूखा रूखा सूखा खा करके स्वयं भी जीवन यापन करता, फटे पुराने कपड़े पहनता, और ऐसे ही बाल बच्चों को भी रखता। तो सब परेशान होते कि इतनी कमाई हो रही है तो ये खर्च क्यों नहीं करते। लेकिन वो बड़ा क्रोधी स्वभाव का भी था, कोई कुछ बोलने जाए तो तुरंत झड़क दे, क्रोध करे, तो इसलिए बच्चे भी डरते थे कि अब, और फिर करने धरने वाले वही थे। तो अंत में बच्चों ने यह जान करके संतोष किया कि कोई बात नहीं, कमा तो हमारे लिए रहे, जमा भी करेंगे तो कल के दिन हमारा ही होना है। तो इसलिए अब उनकी आज्ञा इस कारण से पालन कर लेते थे, वो कुछ काम बताते थे या कुछ भी कहते थे तो वो इसी कारण से आज्ञा पालन करते थे। लेकिन मन में बड़ा दुख होता था उन लोगों को। धीरे धीरे समय बीता, तो गृहस्थ आश्रम में दरवाजे पर अगर भिखारी आए तो एक मुट्ठी अन्न दे दे, अगर ना देंगे तो वो आपका पुण्य लेके चला जाएगा। गौ माता, दरवाजे पर अगर पशु पक्षी आ गए, कुत्ते आदि, अतिथि, ब्राह्मण कोई आ जाए और यदि उन्हें न दें तो वो हमारा पुण्य लेके चले जाते हैं। तो वो ब्राह्मण, कंजूस ब्राह्मण, न तो वो किसी अतिथि की सेवा करता था, न ब्राह्मण की सेवा, अन्य दूसरे वृद्ध ब्राह्मणों की सेवा करता था, न कोई संत महात्मा आ जाए दरवाजे पे, न उन्हें कुछ देता था, न देने देता था, न गाय आदि को, न पक्षियों को, और न ही कहीं किसी मंदिर, धर्मशाला, अनाथालय आदि कहीं भी सेवा नहीं करता था। न कोई किसी यज्ञ पूजा पाठ में ही उसकी सेवा जाती थी। तो धीरे धीरे देवतागण रुष्ट हो गए। हम देवताओं के निमित्त जो पूजा पाठ करते हैं, जैसे अभी पितर पक्ष चल रहा है, तो पितरों के निमित्त हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उससे पितर संतुष्ट रहते हैं। अगर नहीं करेंगे तो पितर रुष्ट हो जाएंगे, फिर हमारा अनिष्ट करने लग जाएंगे, हमारे कार्य में बाधा बन जाएंगे। तो वैसे ही वे देवतागण रुष्ट हो गए। तो उन्होंने क्या किया, देवताओं ने राजा को प्रेरणा दी, क्योंकि संपत्ति तो बहुत थी ब्राह्मण के पास, पर वो कर नहीं देता था, टैक्स नहीं देता था। क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि ब्राह्मण गरीब होते हैं। जब भी आप कथा में सुनेंगे तो कथा में आता ना, एक गरीब ब्राह्मण था, तो सबकी अवधारणा ऐसी थी, तो इसलिए ब्राह्मण से वो कर कोई लेता नहीं था। तो देवताओं ने राजा को प्रेरणा दी। एक दिन राजा उठे तो उनके मन में आया कि भाई एक बार पता करो, ये सब तो कर देते हैं, ब्राह्मण लोग कर नहीं देते हैं, जरा पता तो करो कि ब्राह्मण सच में गरीब हैं या इनके पास धन है। तो पता चला, तो उसके यहाँ पर रेड पड़ गई, जिसको आज रेड कहते हैं। तो सिपाहियों ने जाकर के घर में प्रवेश किया और सब खोजा, तो देखा कि इसके घर में तो बहुत संपत्ति है। तो जितना संपत्ति हाथ में आई वो लोग लेके चले गए।
अब संपत्ति तो पहले बैंक तो होते नहीं थे, तो कोई गड्ढा खोद के घर में गाड़ दिया, कोई खेत में गाड़ दिया, कोई दीवार में गाड़ दिया, ऐसे ही होता था पहले तो जो सामने संपत्ति थी अटैची तिजोरी आदि में, वो तो लेके चले गए, गड़ा हुआ धन छूट गया। अब देवताओं ने चोरों को प्रेरणा कर दी, तो रात में चोर घुस गए। तो पहले सेंध मारते थे ना चोर, कच्चे मकान होते थे, दीवार खोद करके सेंध मार करके एक चोरी करते थे, तो वो दीवार को खोदा तो उसी दीवार में खजाना था, तो बस वो लेकर के चल दिए। इस प्रकार से कुछ खजाना, कुछ धन चोर लोग ले गए, और रही सही जो कसर थी, तो आग लग गई घर में। देवताओं ने कुछ प्रेरणा की ऐसी कि घर में आग लग गई, तो अब तो सारा धन स्वाहा हो गया। धन के लालच में बाल बच्चे पिता से कुछ कहते नहीं थे, उनका क्रोध या उनकी आज्ञा सब सहन कर रहे थे। अब तो धन चला गया, नष्ट हो गया, तो बाल बच्चों ने पिता को धक्के देके घर से निकाल दिया कि अब तो घर भी नहीं बचा, वो भी जल गया, अब तो फिर मेहनत करना पड़ेगी हमको ही और ठीक करना पड़ेगा, और अब तो गरीबी की गरीबी रह गई, ना खाया ना खाने दिया, तो धक्के दे करके निकाल दिया। तो एक तो उस ब्राह्मण को बड़ा कष्ट था, क्योंकि उसे धन का बड़ा लोभ था, और लोभी के पास से धन चला जाए तो उसे वैसी पीड़ा होती जैसे सांप की मणि खो जाए, और सांप व्याकुल होता है, तो वैसे ही वो बड़ा व्याकुल हुआ धन के लिए। और फिर परिवार बाल बच्चों ने भी त्याग दिया, तो इसलिए अब उसका भी उसे दुख था। तो तभी उसे भीतर से प्रेरणा हुई, उसने कहा कि ओह देखो, भगवान ने मुझे मानव का शरीर दिया, ये अपने आप में एक अनमोल धन है। तो ये शरीर से मैंने भगवान का भजन करना तो दूर, ब्राह्मण होकर के भी मैंने जब तक नहीं किया, भजन नहीं किया, और मैं इस ऐसे धन के लिए जीवन भर प्रयत्न करता रहा जो कि मायामय धन था, और फिर भी मेरे कुछ काम नहीं आया। पहले तो कमाने में यत्न किया, फिर उसको बचाने का यत्न किया, और वो नष्ट, फिर भी नहीं बचा, वो नष्ट हो गया, तो उसमें भी अब दुख ही दुख है। तो इसलिए असली धन तो परमात्मा ही है, और परमात्मा का भजन ही है। तो इसलिए वो अपने मन से कहते हैं कि हे मन, अब तक तुमने धन से लोभ किया, और अब तुमको पता चली गया कि स्वजन भाई बांधो, जब तक धन था तब तक तुम्हें मानते थे, और जब अब धन नहीं रहा तो तुम्हें कोई मानने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे मन से नहीं चलूंगा, अर्थात अब तुम्हारे अनुसार नहीं चलूंगा, अब जो शेष जीवन बचा है अब परमात्मा का स्मरण करते हुए जीऊंगा। और वो दोनों हाथ उठा करके परमात्मा की शरण में चले जाते हैं कि हे प्रभु, जो मेरा शेष जीवन बचा है मैं आपको को समर्पित करता हूँ। हे देवताओं, हे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, मेरी प्रतिज्ञा को, मेरे संकल्प को सुने कि मैं संन्यास लेता हूँ। तो उन्होंने एक पत्थर अपने मुंह में रख लिया, मौन धारण कर लिया, कभी जप करते हुए, कभी चिंतन करते हुए, कभी प्रभु का अन्य प्रकार से स्मरण करते हुए। वो कभी पेड़ के नीचे, कभी गुफा में, कभी धर्मशाला में, कभी किसी मंदिर में, किसी खंडहर में रहने लगे। और भिक्षाटन करते थे, भिक्षाटन, ब्राह्मण थे ही तो भिक्षा कर लेते थे, जो मिलता था उसी को खाते थे। ऐसे गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन चूंकि वो बहुत प्रख्यात ब्राह्मण थे अपने क्षेत्र में, कर्मकांड विद्वान ब्राह्मण तो थे ही, दूसरा वो कंजूस ब्राह्मण थे, तो ये बात भी सब लोग जानते ही थे, इसलिए उनको जल्दी कोई भोजन भी नहीं देता था। जब वो मांगने जाते थे तो कहते थे कि अच्छा, वो सब चूहे खाकर बिल्ली अब चली हज करने को। जब धन था तब तो किसी को दिया नहीं, दरवाजे पर आए हुए, आज अपने दरवाजे पर आए हैं तो हम क्यों देने जाएं? आपने किसी को दिया था क्या? तो कोई दुत्कार देता था, कोई गालियां देता था, और बच्चे लोग, अन्य दूसरे बच्चे गण भी जो थे बहुत सताते थे उनको। कोई गालियां देता था, कोई उनके ऊपर थूक देता था, कोई उनके कमंडल कोपिन आदि को छीन ले जाता था, कोई उनको धक्का दे करके गिरा देता था, और भी कई प्रकार से पीड़ा उनको देते थे। तो वो अपने मन को यही कहते थे कि हे मन, तुमने जैसा कर्म किया है फल तो तुम्ही को भोगना है, कोई दूसरा तो आएगा नहीं भोगने के लिए। और यदि तुमने सत्कर्म किए होते तो आज तुम्हें, तुम्हारा मान सम्मान होता, तुम्हारी पद प्रतिष्ठा होती कि भाई महात्मा जी हैं, त्यागी तपस्वी हैं, पूजा आरती होती। तो इसलिए जब तक तुम्हारा कर्म शेष है तो फल मिलेगा, जब कर्म ऐसे नहीं होंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो फिर कोई तुम्हें प्रताड़ित करेगा ही नहीं।
तो इसलिए तुम किसी को दोष क्यों देते हो, अर्थात तुम्हारे मन में जो रोष आ रहा है दूसरे के प्रति, तो इस प्रकार से तुम रुष्ट क्यों हो रहे हो। तो वो कुछ बातों पर विचार करते हुए मन को समझाते हैं। यहाँ पर आ रहा है ना, उद्धरेदात्मनात्मनो, अपने मन का उद्धार करना है। तो कैसे उद्धार करें, क्योंकि हमें भी तो कोई मान देता है और कोई अपमान देता है, कोई सुख देता है, कोई दुख देता है, कभी अनुकूलता आती है, कभी प्रतिकूलता आती है। तो जीवन के झंझावात तो हमेशा चलते ही रहते हैं। तो वो अपने मन को समझाते हैं। वो एक दिन बैठे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा लोगों ने सताना प्रारंभ किया, इतना सताना प्रारंभ किया कि हाथ पांव बांध के किसी मकान में बंद कर दिया। वो कई दिनों तक उसी में पड़े रहे और उनको बुखार भी हो गया। तो ऐसे ही कई दिन कई प्रकार से उनको पीड़ा, तो उनका नाम ही पड़ गया, जो कंजूस ब्राह्मण था नाम पड़ गया तितिक्षु ब्राह्मण। तितिक्षु का मतलब होता है सहनशील ब्राह्मण। उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, सहन किया। तो उन्होंने विचार किया, क्या विचार किया, कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ग्रह दोष होता है, राहु केतु शनि का दोष होता है। तो हे मन, ये तो उनके लिए है जो अज्ञानी है। राहु केतु शनि आदि के जो ग्रह दोष की बात की जाती है, तो कहते हैं कि ये तो उनके लिए जो अज्ञानी है, लेकिन जो ज्ञानी है, जो भक्त है, उनके ऊपर ये ग्रह दोष नहीं लगता, क्योंकि ये वो तो भगवान का भक्त हो गया और ये सारे के सारे तो भगवान के सेवक हैं। फिर कोई कहता है कि अपने कर्मों का फल भोगना है, तो भी ये बात नहीं मानी जाएगी। क्योंकि ये भी अज्ञानी के लिए ही है कि यदि कर्म करके कल कर्म का फल भोगना ही होता तो फिर मुक्ति कैसे होगी, क्योंकि कल कर्म करेंगे तो आज उसका फल भोगेंगे, और आज जो कर्म करेंगे तो कल उसका फल भोगेंगे, तो मुक्ति तो फिर होगी नहीं। तो जो भगवान की शरण में चला गया तो भगवान उसके कर्म को नष्ट कर देते हैं। इसलिए ये बात भी हम नहीं मानेंगे कि हम ये कर्म का फल भोग रहे हैं। कोई कहता है कि भगवान के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो क्या भगवान ही जीव को सुख और दुख दे रहा है? तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, अगर भगवान भगवान क्यों किसी को सुख दुख देंगे, भगवान को क्या पड़ी है किसी को सुख दुख देने की। तो सुख और दुख तो मनुष्य के मन की कल्पना मात्र है, क्योंकि उसके मन के अनुकूल होता है तो उसे सुख मिलता है, और उसके मन के प्रतिकूल होता है तो दुख मिलता है। जैसे महात्मा अर्जुन ने कर्ण का वध किया, तो क्या समझ के किया था, बैरी समझ करके किया था। तो जब कर्ण को मारा और कर्ण मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारा बैरी मारा गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब पता चला कि ये हमारा मित्र था, तो अब वही सुख वही प्रसन्नता उनकी दुख में बदल गई कि हाय, हमने तो अपने भाई को ही मार दिया। अर्जुन को बड़ी ग्लानि होती कि मैंने तो बड़े भाई को मार दिया। तो मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता में ही सुख और दुख है। थोड़ी देर पहले सुख था, थोड़ी देर बाद दुख हो गया। तो ये सुख और दुख तो मन की कल्पना मात्र है, और वो मन अज्ञान से प्रकट हुआ है। अतः हे मन, अब तुम संसार और संसार की आसक्ति को छोड़ो, इस शरीर की आसक्ति को भी छोड़ो और परमात्मा का स्मरण करो, परमात्मा का भजन करो। तो ऐसे करते 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 उन्होंने अपने मन को प्रबोधित करते करते मन का उद्धार कर लिया। अर्थात मन जो है वो परमात्मा में लग गया, परमात्मामय हो गया। संत रैदास जी भजन गाते हैं ना कि अब कैसे छूटे राम धुन लागे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, की जैसे आज मन संसार में रच पच गया है, वैसे भक्त का मन परमात्मा में रच पच जाता है। आज हमें संसार से हटाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ रहा है, वैसे उसको परमात्मा से हटा करके व्यवहार जगत में लाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। जब वो जगत में जाते हैं भक्तों के मध्य में, तो अपने मन को वहां से खींच करके उन्हें बाहर थोड़े लोक संग्रह के लिए लाना पड़ता है। तो वो आता भी है तो, और वहां से भक्ति ज्ञान ध्यान विज्ञान की बातें निकलती हैं, क्योंकि जिसके पास जो होता है वही तो निकलता है। तो भगवान उसी बात को कहते हैं कि जिसने अपने मन को परमात्मा में लगा दिया, अर्थात संयम कर लिया शरीर का, इंद्रियों का, मन का, तो वही अपना मित्र है, और जिसने नहीं किया वो शत्रु है। और संसार में दूसरा कोई मित्र और शत्रु नहीं है, हमारा मन ही अपना मित्र है, हमारा मन ही अपना शत्रु है।
बाहर में तो ये केवल हमारी मान्यता हो गई है कि वो हमारा शत्रु है या वो हमारा मित्र है। वास्तव में तो मन ही हमारा मित्र और शत्रु है, क्योंकि ये जो जन्म मृत्यु का कारण बन रहा है ना, ये मन ही बन रहा है, और बंधन और मोक्ष का कारण भी मन ही है। आगे कहते हैं कि सर्दी गर्मी में, सुख दुख में, मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है अर्थात सर्दी गर्मी में जिसका मन समशांत बना हुआ है, तो ये तो उसी का मन समशांत होगा जो परमात्मा में लगा हुआ है। नहीं तो सर्दी में गर्मी में तो मन व्याकुल हो जाता है। लेकिन भक्त सर्दी गर्मी में, भक्त का मन व्याकुल नहीं होता, और सुख दुख में भी उसका मन सम रहता है, मान अपमान में भी उसका मन सम रहता है, अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है। ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकाश से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं, अर्थात उसके मन में परमात्मा है और परमात्मा का स्मरण है। बिना भक्ति के सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान सहन नहीं कर सकते आप, और ना बिना ज्ञान के, दो में से एक तो चाहिए। परम पूज्य मस्तराम बाबा जी कहते थे कि एक मजदूर मजदूरी करता है, तो देखा होगा आप लोगों ने मजदूर को, सर्दी में भी वो वैसे ही लगा रहेगा, गर्मी में भी लगा रहेगा, इतनी भी भीषण गर्मी रहती है लेकिन फिर भी वो पसीना बहता रहेगा, फिर भी दिन भर मजदूरी करेगा। किसान को भी देख लीजिए, तो सर्दी गर्मी को सहन करता है, भूख प्यास को सहन करता है। भूख लगी है लेकिन काम करना है तो करना है, अब जब समय होगा तब खाया जाएगा। और प्यास भी लगी है तो भी अब जल्दी जल नहीं पिएगा, अपना काम करता रहेगा। तो भूख प्यास को सहन करता है, सर्दी गर्मी को सहन करता है, और मान अपमान को सहन करता है। आज मजदूरों को कितना कोई कोई मान करता है क्या? मजदूरों को कौन सम्मान देता है? सब उनको, उनका अपमान ही करते रहते हैं। चले जल्दी काम करो, ये बैठ गया, बैठ क्यों गया, चलो उठो। कई जगह तो हम लोगों ने ऐसा भी देखा है कि उनको खड़े खड़े ही खाना पड़ता है, बैठने भी नहीं देते हैं उनको। तो वो कहते थे बाबा जी कि देखो, एक मजदूर अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान को इतना सहन करता है, अगर ये भगवान के लिए सहन कर ले तो इसको ऐसे ही परमात्मा मिल जाए। साधु को भगवान के लिए सहन करना होता है, और वो अपने परिवार बाल बच्चों के लिए सहन कर रहा है, 2 टाइम की रोटी के लिए। लेकिन वो परमात्मा के लिए सहन नहीं होता, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान। और साधु को वही सहन करना है, तितिक्षा नामक सिद्धि कहते हैं इसको, कि उसमें वो व्याकुल ना हो। तो बिना भक्ति के या बिना ज्ञान के वो सहन नहीं हो सकता। जैसे भगवती मीरा है, भक्त प्रहलाद है, इनके पास में भक्ति है, वो भक्ति के बल से सहन करते हैं। और जो सन्यासी महात्मा होते हैं, जो भी तितिक्षु ब्राह्मण की कहानी आई, तो वो ज्ञान में स्थित थे। तो या तो बिना, या तो ज्ञान से ही ये सहन होता है, और नहीं तो भक्ति से। शरीर भाव में तो सहन हो ही नहीं पाएगा। शरीर भाव में प्रतिष्ठित रहेंगे तो सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान कहाँ सहन हो पाएगा। तो सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में जिसका मन शांत बना हुआ है, उसका मन में परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं चल रहा है, अर्थात परमात्मा की भक्ति है, ऐसा माना जाएगा। इसमें एक बात और भी है कि जो भक्त है वो जान जाते हैं कि हमें जो सुख मिल रहा है, जो मान सम्मान हो रहा है, वो हमारे पुण्य कर्म का फल है, और वो चाहे किसी के माध्यम से भी आए। तो पुण्य को क्यों भोगे? पुण्य तो बचा के रखना है, उसी पुण्य को समर्पित करेंगे तो परमात्मा मिलेंगे या परमात्मा की भक्ति मिलेगी। और जो दुख है, जो अपमान है, जो कष्ट है, वो हमारे पाप कर्मों का फल है, वो चाहे किसी के माध्यम से मिले। ऐसा जान करके वो अपने पाप कर्मों को भोगता रहता है। यहाँ सुख दुख मान अपमान सर्दी गर्मी में सम रहने का मतलब ये भी है कि वो सुख को त्याग करता है जो भक्त है, और दुख को सहन करता है। जैसे अभी कल पवन जी बता रहे थे, बगड़ वाले जो स्वामी जी हुए, अर्जुन अर्जुन दास जी के भी जो गुरु जी हुए, तो वो बड़ी त्याग वृत्ति से रहते थे। उन्हें कोई सुंदर भोजन भी लाके देता था तो सब मिला करके एक में और उसे, तो वो सुख का त्याग करना इसको कहते हैं। कि लोग उन्हें गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, सुख सुविधाएं देंगे,
ये तो अपने पुण्य कर्मों का फल है। तो वो उन फलों को अर्थात पुण्य को त्याग करेंगे, सुख को त्याग करेंगे और दुख को भोगेंगे। दुख जो प्राप्त होगा, दुख लाने का प्रयत्न नहीं करेंगे वो, लेकिन सुख को हटाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन दुख को हटाने का प्रयत्न नहीं करेंगे और न दुख लाने का प्रयत्न करेंगे। स्वाभाविक रूप से दुख आएगा तो उसको वो सहन करेंगे, क्योंकि वो हमारे पाप कर्मों का फल है, तो उसे भोग करके समाप्त कर देते हैं वो। ऐसे ही मान अपमान भी है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, अर्थात जिसके भीतर में परमात्मा का स्मरण है, परमात्मा का चिंतन है, जो परमात्मा के ज्ञान में प्रतिष्ठित रहता है, परमात्मा की भक्ति में प्रतिष्ठित रहता है, इस कारण से जिसकी स्थिति विकार रहित हो गई है। क्योंकि विकार तो तभी जाएंगे जब विषय का चिंतन करेंगे, संसार का चिंतन करेंगे, तो विषय कभी भी नहीं जाएगा, विकार हमेशा मन में रहेगा। परमात्मा का चिंतन करने से ही विषय निवृत्त होते हैं, निर्विकार होता है। गीता जी के दूसरे अध्याय में आया है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते। जो विषय का चिंतन करते हैं उन्हें विषयों में आसक्ति होती है, और जो परमात्मा का चिंतन करते हैं तो परमात्मा में आसक्ति होती है। तो जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, इस कारण से जिसकी स्थिति विकार रहित है, और जब विकार रहित हो जाएगा तभी इंद्रियाओं को जीत पाएगा, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई। जब विकार रहित हो जाएगा तो इंद्रियाओं को भी जीत लेगा, अर्थात वश में करेगा। आंख निर्विकार होगी तभी तो आंख वश में होंगी, कान निर्विकार होंगे तभी तो कान को वश में करेगा, जिह्वा निर्विकार होगी तो जिह्वा को वश में करेगा। तो जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। उसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण ये सब समान है, अर्थात जो धन संपत्ति है तो उसको भी वो मिट्टी पत्थर के समान ही समझता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने इसके लिए प्रयोग किया था, इसको सिद्ध करने के लिए। क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम में संपत्ति शोभा देती है, लेकिन साधु आश्रम में संपत्ति शोभा नहीं देती, क्योंकि वहां त्याग की प्रधानता है, उसकी संपत्ति त्याग है और तप है। और गृहस्थ आश्रम में संपत्ति होना अनिवार्य है, क्योंकि उसी से वो धर्म करेगा, सेवा तो उसी से ही कर पाएगा। चाहे वो परिवार की सेवा हो, समाज की सेवा हो, संत की गौ की सेवा हो, तो संपत्ति तो चाहिए चाहिए। लेकिन इतना होने पर भी वो उससे अनासक्त रहे। संपत्ति गृहस्थ आश्रम में हो तो वहां पर वो उससे अनासक्त रहे, और सन्यासी को तो अनासक्ति क्या, सन्यासी को तो त्याग करना है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने इसके लिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया था कि कलकत्ता में जो माँ काली का मंदिर है वहां पर बड़ा चढ़ावा आता था, तो वो उसमें से सिक्के लेकर के पोटली भर करके गंगा जी किनारे बैठ जाते थे, और एक हाथ में पत्थर या मिट्टी उठाते थे, उसे गंगा जी में फेंकते थे, और एक हाथ से उस सिक्के को फेंकते थे। तो अपने मन को तोलते थे कि मिट्टी फेंकते समय मन में क्या विचार आता है और पैसा फेंकते समय मन में क्या विचार आता है। तो ऐसे करते 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 उनको ऐसी सिद्धि हो गई, अर्थात अनासक्ति हो गई पैसों से, कि अगर कोई उनके शरीर को पैसा स्पर्श भी करा देता था तो उनको करंट लगता था। और ये स्वामी विवेकानंद जी ने प्रयोग करके देखा। लोग कहते हैं तो उनको विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि स्वामी जी जब आकर के आसन पर बैठते थे तो उस आसन के नीचे उन्होंने पैसे रख दिए, विवेकानंद जी ने। तो जैसे ही रामकृष्ण परमहंस जी आकर के बैठे, उन्हें पता नहीं था, जैसे ही बैठे तो वो उछल गए। उन्होंने कहा इसके नीचे किसी ने पैसा रखा है, करंट के समान होने लगा। तो उन्होंने ऐसी कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थी। तो मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान बुद्धि हो जाती है साधु की। और इधर गृहस्थ आश्रम में भी वह यत्न करता है धन के लिए, धर्म के लिए धन को इकट्ठा करता है, लेकिन उसमें मिट्टी पत्थर और स्वर्ण के समान ही भाव रखता है कि ये मिट्टी ही है, उसमें आसक्त नहीं होता, उसमें लोभी नहीं हो जाता वो। और पत्थर, मिट्टी पत्थर जैसे सोना चांदी, ये सब मिट्टी पत्थर ही तो है, और क्या, मिट्टी पत्थर से ही सारी धातुएं निकली हुई है। पहनता सब है अपने अपने धर्म के अनुसार, लेकिन भावना उसमें वैसे ही रखता है।
तो उसमें वो आसक्त नहीं होता। अब नोट को कागज के समान समझता है तो रखता है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता। तो मूल रूप में हम उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी संपत्ति है वो सब भगवान की है ऐसा मान करके रहेगा तो उसमें आसक्ति नहीं होगी। घर में रहते हुए भी संपत्ति सब रघुपति के यहाँ है। भरत जी कहते हैं ना कि ये सारी संपत्ति तो राम जी की है। जब वो राम जी को वन में मनाने के लिए जा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि अरे मैं तो इसको ऐसे ही छोड़ के जाऊंगा, कहीं पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया तो ये सब कुछ राम जी का है ऐसा समझ करके वो वहां पे रहते हैं और उसमें आसक्त नहीं होते। जबकि संपत्ति 14 साल में 14 गुना बढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी उस संपत्ति में आसक्त नहीं होते हैं, वो भगवान का मान के रहते हैं। तो वैसे ही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वह मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान होता है। तो उसी को योगी कहा जाता है, अर्थात अब उसका मन योगी हो गया, योग में लग गया, और वही भगवान को प्राप्त कर सकता है या वो भगवत प्राप्त है। ऐसे ही आगे भी कहते हैं उसी विषय को पुनः, जो सुहृद में, मित्र में, बेरी में, उदासीन में, मध्यस्थ में, दृश्य में तथा बंधुगणों में, धर्मात्माओं में, पापियों में समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। इन सब में उसका मन सम रहता है, सबके प्रति समान भाव वाला रहता है। ऐसा नहीं कि पापियों से तो द्वेष कर रहा है और पुण्यात्माओं से वो राग कर रहा है। तो उसका मन सबके प्रति भीतर में सम रहेगा। बाहर में व्यवहार अलग अलग होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से द्वेष नहीं करते हैं जबकि वो पापी हैं, और अर्जुन से मोह नहीं करते हैं, राग नहीं करते हैं जबकि वो धर्मात्मा है। भगवान ने अपने दो भाग कर दिए, एक तरफ नारायणी सेना और एक तरफ अपने आप को कर दिया। अर्जुन ने भगवान को मांगा तो भगवान अर्जुन के पास चले गए, नारायणी सेना दे दी दुर्योधन को। अगर द्वेष करते तो भगवान क्या दुर्योधन को नारायणी सेना देते? तो जैसे हम अपने शरीर के अंगों में से किसी भी अंग से द्वेष नहीं करते हैं, हालांकि हम मोह ममता आसक्ति करते हैं यहाँ पर, लेकिन जो भक्त होता है वह तो उसका मन किसी में भी आसक्त नहीं होता, किसी से न राग करता है न किसी से द्वेष करता है। वह सुहृद में, मित्र में, वेरी में, उदासीन, मध्यस्थ, बंधुगणों में, धर्मात्माओं में, पापियों में, सब में समान भाव रखता है। भीतर में सम रहता है, समभाव वाला रहता है। व्यवहार बाहर से अलग अलग करेगा। तो कैसे व्यवहार अलग अलग करेगा? तो धर्मात्माओं के साथ में रहेगा, पापियों के साथ नहीं रहेगा, त्याग करके रहेगा उनको, उदासीन रहेगा उनसे। आया है ना मानस में, उदासीन नित रहिए गोसाई, खल परि हरिये स्वान की नाई। उनसे जो खल हैं, जो आसुरी वृत्ति वाले हैं, जो पापी हैं, दुष्टात्मा हैं, दुराचारी हैं, उनसे उदासीन रहेगा, द्वेष नहीं करेगा। उनसे उदास लड़ झगड़ के क्या करना उनसे, तो उनसे उदासीन रहेगा। और धर्मात्माओं के साथ में रहेगा, भक्तों के साथ में रहेगा, संतों के साथ में रहेगा, प्रभु स्मरण करेगा, अपना कर्तव्य कर्म का पालन करेगा। लेकिन भीतर में सबके प्रति सम रहेगा, क्योंकि सब भगवान ने बनाए। फूल भी भगवान ने बनाए, कांटे भगवान ने बनाए, पापी भगवान ने बनाए, पुण्यात्मा भगवान ने। अब क्यों बनाए वो भगवान जाने, लेकिन हमारे लिए क्या बनाया, हमें तो उसे धारण करना है। ऐसा जान करके वह सबके प्रति समान भाव वाला हो जाता है। तो अब समय हो गया, 10 बज गए। आज वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्ण आनंद कंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रणाम गुरुदेव। आप सब भी प्रणाम कर सकते हैं, सबको अनम्यूट कर दिया गया है। प्रणाम गुरुदेव। और आए मिलकर जयकारा लगाएं और 3:30 बजे फिर से प्रणाम स्वामी जी। भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, की जय।
आज के आनंद की जय। प्रणाम सबको, और फिर हम सब यहाँ पर 3:30 बजे मिलेंगे। प्रणाम।